हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और मेरे को पता चला है कि सेबी की जो नई गाइडलाइंस आई है उससे लोगों को काफी कंफ्यूजन हो रहा है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो मैं उसका जो एक मेन पॉइंट है वो आपको हाईलाइट कर देता हूँ। बेसिकली अब आपको सेटलमेंट के बाद ही आपका पैसा मिलेगा या आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो होता क्या था, मान लीजिए आज मैंने कोई शेयर बेचा है एंड उसके बदले में सामने से शेयर खरीद लेता था। मैंने मान लीजिए 50,000 का माल मार्केट में बेचा तो मैं 50,000 का खरीद लेता था। सेटलमेंट होती थी T+2 पे, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। एंड मेरा जो ब्रोकर होता था वो उसको सेट ऑफ कर देता था। बट अब क्या होगा, मैंने मान लीजिए आज बेचा है 50,000 का माल एंड उसको मैं एकदम से क्या कहते हैं उसके बदले पे मैं कुछ खरीद नहीं पाऊंगा। तो T+2 के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। यानी कि 2 दिन बाद जब वो डिलीवरी वगैरह हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगी, उसके बाद वो प्रोसीड्स मुझे मिलेंगे सामान जो मैंने बेचा है उसके, एंड देन आई कैन यूटिलाइज दोज फंड्स टू बाय समथिंग। तो ये एक्चुअली क्या करेगा अपफ्रंट, तो आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें इंट्राडे के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कैश सेगमेंट के अंदर ये हो रहा है। कैश सेगमेंट के अंदर इंडिया में डिफॉल्ट्स वगैरह नहीं होते, तो डेफिनेटली ब्रोकर्स वगैरह इस पे अपना ओपिनियन रेज कर रहे हैं। बट सही है गलत है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। तो बात यह है कि वॉल्यूम कम हो जाएगी, इंट्राडे ट्रेड्स कम हो जाएंगी। कैश सेगमेंट में जो हेरा फेरी है, मतलब हेरा फेरी तो नहीं बट हाँ जो इधर उधर लोग करते रहते थे पैसा, वो कम हो जाएगा। अब लोगों को सोच समझ के ट्रेड्स डालनी पड़ेंगी, उसके अंदर भी उनको देखना पड़ेगा कि कैसे ट्रेड्स डालनी है। एंड कैश सेगमेंट के अंदर पर्टिकुलरली आप देख रहे हैं वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन दिखेगा, और वो देखेंगे हम डिक्लाइन किस हिसाब से आता है। ब्रोकर्स को बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होएगा इसका, क्योंकि ब्रोकर जो इंट्राडे का अपना कमाते थे पैसा वो नहीं कमा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अब क्योंकि आपको मार्जिन नहीं मिल रहा उस हिसाब से, तो कैसे होएगा। तो एज पर माई नॉलेज ब्रोकर्स जो हैं आपके जो शेयर्स हैं अपने ऊपर प्लेज करवा सकते हैं। लाइक बेसिकली अगर मेरे पास मेरा ब्रोकर है कोटक सिक्योरिटीज, एंड वो क्या करेगा कि मेरे शेयर्स अपने ऊपर प्लेज कर लेगा एंड उसके बदले मुझे मार्जिन प्रोवाइड कर देगा। तो बड़े ब्रोकर्स में तो मुझे ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही, और ये लीगल भी है काम जो ये कर रहे हैं। उसके साथ लाइक आई हैव गॉट ऑल दी कम्युनिकेशन फ्रॉम देयर एंड, मेरे फैमिली में भी सबके अकाउंट कोटक सिक्योरिटीज में सबको सेम कम्युनिकेशन आया है, तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। बट हाँ, छोटे ब्रोकर्स के पास अगर आपके शेयर्स प्लेज पड़े हैं लीगली, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है शायद, अगर वो ब्रोकर चला जाए कुछ हो जाए तो आई रियली डो नॉट नो कि कैसे होगा। आई थिंक देयर विल बी सम एक्शन ऑन दिस, क्योंकि काफी ब्रोकर्स वगैरह कंप्लेन कर रहे हैं। अब कुछ होता है नहीं होता, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट अभी जो ऑर्डर आया है उसके बेसिस पे अब आप काम करेंगे सिर्फ सेटलमेंट के ऊपर। आप जब के पास जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाती अपनी कैश की, अपनी ट्रेड्स की, तब तक आप उसके अंदर ट्रेड ढंग से उस हिसाब से नहीं ले सकते जैसे पहले से ले रहे थे। वॉल्यूम रिड्यूस करेगा, वॉलिटिलिटी रिड्यूस करेगा मार्केट्स में, एंड ब्रोकरेज जो जनरेट होती थी बहुत लोगों की वो रिड्यूस करेगा। अब कहीं ना कहीं ये है रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवर में, बट ये मूव मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा नेगेटिवली ले रहे हैं मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं। एंड लेट अस सी कि किस तरीके से पैन आउट होता है। दिसंबर 1 से मार्जिन भी बढ़ने वाले हैं हर चीज में, तो देखेंगे हम कि किस तरीके से पैन आउट होती हैं चीजें। अगर आप लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपका जो इन्वेस्टिंग वगैरह का है वो नॉर्मल चलता रहेगा। तो अगर आप मुझसे इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, या एक वन टाइम कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई नई वीडियोस आती रहेंगी। कल एक वीडियो आ रही है जो कि निफ्टी का थोड़ा चार्ट एनालिसिस करेंगे, अगेन एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आपके लिए, उसके लिए आप अपने एडवाइजर्स को कंसल्ट करिए। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ इनसे हम कुछ सीख सकते हैं, यहाँ से हमें कुछ समझ आ रहा है, एंड आप मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं, आप मुझसे एक बार बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ आपको है कि या कुछ आप एडवाइस उस तरीके से लेना चाहते हैं कि किस डायरेक्शन में जाया जाए, या अपनी एजुकेशनल उसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जो नया रूल है थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझ आ गया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो मैं सर्कुलर लेके बैठूंगा आपके साथ एंड उसको डिस्कस किया जाएगा। तो अभी के लिए आई थिंक दिस वुड क्लैरिफाई लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत तबाही वाला काम हो रहा है। हाँ, इंट्राडे में जो लोग करते रहते थे वो काम नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने शेयर्स बेचने जा रहे हैं एंड उसके लिए भी आपको मार्जिन चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको बेसिकली जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता आप उस कैश के प्रोसीड को यूज नहीं कर सकते। दैट इज ऑल व्हाट दिस सर्कुलर इज डूइंग, बट दिस इज अ बिग सर्कुलर, दिस इज अ बिग चेंज, एंड दिस वुड लीड टू अ बिग चेंज इन हाउ पीपल हैव बीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स।
So guys, thank you so much for watching this one. I hope you guys are staying at home, staying safe, and I'll see you tomorrow when we are going to analyze Nifty's chart. Thank you and bye.